ठीक। सवाल ये कि हम क्या चीज देखते हैं, फुल फ्लेज जॉब और इंटर्नशिप के दरमियान बड़ा क्लोज लिंकेज ऐसे है कि जो ट्रेड्स हम एक फ्रेश ग्रेजुएट के अंदर देख रहे होते हैं, वो मैं क्विकली बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटर्नशिप भी उसकी एक तरह से इब्तदाई फॉर्मेट ही है। मतलब जो ठीक। ट्रेड्स हम फुल फ्लैट जॉब के अंदर देख रहे हैं, एक इंटर्न भी उसके करीब करीब ही जा रहा होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंटर्नी के अंदर अलग सी होगी। मिसाल के तौर पे हम जॉब के लिए स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज के वो ग्रेजुएट्स जिनके मैट्रिक और एफएससी के अंदर एक अच्छी परसेंटेज हो। मैं दो ब्रॉड हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक हमारे पास इंजीनियर्स आते हैं, दूसरे हमारे पास एमबीएज या एसीसीएज आते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक एंड एफएससी। बहुत से लोग इस पे हैरान भी होते हैं कि जनाब अगर आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है या एमबीए है तो फिर मैट्रिक और एफएससी की जरूरत क्या है। तो चूंकि एक फ्रेश ग्रेजुएट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नियाटल के अंदर हमारी 90% से ज्यादा हायरिंग फ्रेश लोगों की है, तो मेरे सही। पास उस नौजवान की मेहनत का और कोई पैमाना नहीं है सिवाय इसके कि उसने अपने तालिब इल्मी के दौर में कितनी मेहनत की है। एक चीज। दूसरी चीज, एक अच्छा एकेडमिक कैरियर जिसमें 2 साल का मैट्रिक, 2 साल का एफएससी और 4 साल की ग्रेजुएशन, अगर इसके अंदर उसने एक अच्छी एकेडमिक्स मेंटेन की है तो ये एक रीजनेबल इंडिकेशन है दैट द पोटेंशियल कैंडिडेट possesses a good IQ. The mental faculties are well developed and we can further work on them through our training system. इसके बाद जब ये शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो फिर हम उस बंदे को बुलाते हैं। अपने पास एक इंटरेक्शन होता है जिसमें हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन सेशन लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू सी कि उस बंदे की एनर्जी, ड्राइव, पैशन, फायर इन द बेली, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीजें क्या कैसी हैं। तो ये आपको एक छोटे से इंटरेक्शन से आइडिया हो जाता है। जिसके बाद तीसरा मरहला जो हमारा आता है वो है साइकोमेट्रिक टूल्स। एक घंटे का प्रॉपर एक टेस्ट होता है जिसमें उस बंदे की पर्सनैलिटी को मजीद हम चेक करते हैं और एंड लास्टली हमारा एक फाइनल इंटरव्यू होता है। अब जब हम इंटर्न्स को देखते हैं, ऑफ कोर्स इंटर्नशिप के लिए इतना कम्बरसम प्रोसेस तो नहीं होता, लेकिन अभी 2 एक हफ्ते पहले हमने समर इंटर्न्स का एक बैच हायर किया। तो उसमें तरीका वही था कि हमने टॉप यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेंटर्स जो कि हमसे राब्ता करते रहते हैं, हमने उनके टॉप स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया, उनको बुलाया, उनका वही इंटरव्यू हुआ। बस इसमें यह है कि इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता, इसमें टेक्निकल टेस्ट नहीं होता, बिकॉज those graduates are somewhere in 5th, 6th, 7th, 8th semester, so we don't expect कि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज के उस लेवल के ऊपर होंगे। लेकिन हम ये जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो जो एक एनर्जी, ड्राइव और पैशन का जो एक हसीन इम्तिजाज है वो जरूर मौजूद हो। तो उस इंटरव्यू के बाद हम उनको सेलेक्ट करते हैं। तो अब अगर मैं हायरिंग और इंटर्न की सिलेक्शन के प्रोसेस का मवाजना करूं तो उन दोनों में बुनियादी जो शख्सियत के खसाइल हैं वो वही है। और इसकी वजह यह है कि वो शख्स जिसका आईक्यू अच्छा है और जिसका ईक्यू, ये टर्म भी आजकल इस्तेमाल होती है, इमोशनल कोशेंट, यानी कि वो पीपल हैंडलिंग और इमोशंस को बेटर हैंडल कर सकता है। और तो ये बंदा जब हमारे पास हायर होगा, चाहे वो इंटर्न ही क्यों 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 ना हो, क्योंकि हमारे पास, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जनरली तासुर यह है कि इंटर्न्स को बड़ा कैजुअल अंदाज में लिया जाता है या एक कागजी कार्रवाई के तौर पर लिया जाता है। हमारे पास इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं सामीन के लिए ये जरूर बताऊं कि इंटर्नशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी टेक इट वेरी डियर बिकॉज दोज ग्रेजुएट्स या जो अंडर ग्रेजुएट जो हमारे पास 1, 1.5, 2 माह के लिए आते हैं, हम उनको अपना एम्बेसडर कंसिडर करते हैं कि हम उनको 1, 1.5 महीने के लिए जब अपने पास लेके आए तो उनको पहले दिन प्रॉपर कंपनी की ओरिएंटेशन देते हैं जैसे किसी फ्रेश फुल टाइम हायर को देंगे। हम उनको जिस डिपार्टमेंट के अंदर भेजते हैं वहां पर एक प्रॉपर मेंटोर असाइन करते हैं, उसके प्रॉपर टारगेट्स बनते हैं, उसका हम फॉलो अप लेते हैं। और ड्यूरिंग इंटर्नशिप उस डिपार्टमेंट के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनके लिए 2 या 3 कम से कम ट्रेनिंग्स ऐसी स्पेशली डिजाइन करके डिलीवर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ट्रेनिंग होती है हाउ नियाटेल वर्क्स, ताकि एक इंजीनियर या एमबीए को पता हो कि नियाटेल में हो क्या रहा है। उसका जो स्कोप है वो सिर्फ उस एक डिपार्टमेंट तक लिमिटेड ना रहे। नंबर 2, हम कम से कम 2 एक सेशंस
उस 1-1.5 माह में ऐसे करते हैं जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, ताकि उन बच्चों को बताएं कि करियर के अंदर वो क्या ट्रेड्स हैं, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, प्रेशर हैंडलिंग, ताकि 1 महीने के बाद ना सिर्फ वो उस फंक्शनल या टेक्निकल साइड का नॉलेज ले, बल्कि वो ये भी देखे कि कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर पेरेंट्स फी दे रहे होते हैं और बच्चा पढ़ रहा होता है, तो एक तन आसानी, एक जरा तसाहुल पसंदी का माहौल होता है। जॉब के अंदर चूंकि कंपनी पैसा उसको दे रही होती है, तो कंपनी की एक्सपेक्टेशन जरा और तरह की होती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो इंटर्न उस 1-1.5 महीने के अंदर उस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की तकाजों के अंदर, जिसमें छोटी छोटी चीजें हैं, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, ड्रेसिंग, कम्युनिकेशन, वर्क एथिक्स, ये चीजें हैं। और साथ ही साथ फिर आखिर में उसका एक इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है। और एक और अगर हमारे पास पोजीशन हो तो उस 1-1.5 माह की उस परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर हमने कई लोगों को हायर भी किया। तो ये एक मवाजना है कि ट्रेड्स और स्किल्स वही हैं जो हम हायरिंग के लिए देख रहे होते हैं, बस वो जरा एक इब्तदाई लेवल के ऊपर होते हैं।